हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हेलिक्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज का हमारा टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इस न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर ना कर सके, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ठीक है, डॉग, कैट, फंगस, ये सब क्या है, हमारे हेटेरोट्रॉप्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी शो करते हैं। ठीक है, चाहे वो लिविंग बीइंग के ऊपर डिपेंडेंसी शो करी जाए या कोई लिविंग बीइंग मर गया हो उसको फिर खाया जाए। ठीक है, या हम किसी के ऊपर बर्डन बन के रहें, इसे क्या कहेंगे हम लोग, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इन पे क्लोरोफिल नहीं होता है। क्योंकि क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो हम सनलाइट को एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे, उसकी एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखेंगे कितने प्रकार के होता है। तो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है होलोजोइक। क्या होता है हमारा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड को खाते हैं। ठीक है, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड। ठीक है, सॉलिड फूड खाते हैं और अपनी बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, जैसे कि हम लोग हो गए, अमीबा हो गया। ठीक है, इनसाइड द बॉडी, इसे कहते हैं हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अगला हमारा आता है क्या, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अगला हमारा क्या है, सेप्रोफिटिक। इसमें क्या आते हैं, हमारे फंगस आते हैं। इसमें हमारे क्या आते हैं, फंगस आते हैं। ये करते हैं जो बाहर, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया, ठीक है, तो वो बाहर ही उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको खाएंगे नहीं वो लोग, बाहर ही अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देंगे। मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, ये डेड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लग जाएगी, चारों तरफ से फंगस वगैरह लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगी, इसको बाहर ही डाइजेस्ट करेगी, अपने अंदर से क्या निकालेगी, एंजाइम्स को निकालेगी, और वो बाहर डाइजेस्ट हो जाने के बाद डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगी, एब्जॉर्व कर लेगी। तो क्या कर लेगा, फंगस जो है यहाँ पे क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को। तो ये क्या है, जो सड़े गले मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंसी शो करे उनको कहते हैं सेप्रोफिटिक। ठीक है, या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन देखेंगे। इसमें एग्जांपल हमारा क्या आ जाएगा, फंगस। क्या रहेगा हमारा, फंगस। अगला हमारा क्या है, अगला होगा पैरासिटिक। पैरासिटिक, इसमें 2 चीज़ समझनी जरूरी है। होस्ट क्या होता है, ठीक है, होस्ट होता है जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है, ठीक है, जिससे वो अपना खाना लेता है। अब ये पैरासाइट्स जो होते हैं वो बॉडी के बाहर भी सकते हैं और बॉडी के अंदर भी सकते हैं। तो ये कहाँ सकते हैं, बॉडी के बाहर भी और बॉडी के अंदर भी। तो आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी भी हो सकते हैं। ये करते हैं, ये अपनी डिपेंडेंसी शो करते हैं किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर। किस चीज़ के लिए, अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने अमर बेल का नाम सुना होगा, अगर आप लोगों ने कहीं पेड़ वगैरह देखे होंगे तो ना उसके ऊपर कुछ येलो टाइप का एक प्लांट लग जाता है। ठीक है, उसे क्या करता है, वो सारा का सारा उसका ग्रीन प्लांट का एब्जॉर्व कर लेता है न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब उसका लॉस हो रहा है होस्ट का। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, कस्कुटा हो जाएगा। और जैसे कि हमारे बालों में क्या होते हैं, टिक होते हैं, मतलब जूं जिसे कहते हैं, वो भी क्या है, एक पैरासाइट ही है। तो कैस्कुटा हो जाएगा हमारा, प्लांट हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा हमारा टिक्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल हो गया, जैसे कि वो अपना खाना कैसे लेता हो, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, दोनों ही प्रोटोजोन्स हैं हमारे। तो अमीबा क्या करता है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है अमीबा के बारे में, देखते हैं। अमीबा क्या करता है, पहले तो खाना को देखता है, खाना है कहाँ, वो खाना उसे दिख जाता है, फिर उसकी तरफ वो मूव करता है। तो मूव कैसे करेगा, हम तो अपने पैरों से मूव करते हैं, पर अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक ही सेल होगा उसके पास, वो सारे काम जो करेगा वो एक ही सेल से करेगा, मतलब मूवमेंट वो एक ही सेल से शो करेगा। ठीक है, तो क्या करता है, अपने मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगा, ये एक्सटेंड करेगा और क्या बना देगा, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन कर देगा। अब सूडोपोडिया मैंने बताया कि क्या है, कि हम तो अपने पैर से चलते हैं, पर मेरे पास तो पैर होते नहीं है, पर काम पैर जैसे कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स फीट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉल्स फीट कहते हैं। तो सूडोपोडिया क्या कहते हैं हम लोग, फॉल्स फीट। उसकी वजह से क्या करेगा, उस फूड तक पहुंचेगा। ठीक है, और उस फूड को क्या करेगा, इनक्लोज कर लेगा, उसको चारों तरफ से घेर लेगा और एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर देगा। फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन वहाँ पे क्या कर लेगा, फूड को कैप्चर कर लेगा और अपने जो भी एंजाइम्स वगैरह हैं क्या करेगा, उसके अंदर सिक्रीट कर देगा। और क्या होगा, उसका वहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा, उस फूड वैक्यूल में उस फूड का डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, वो सारा फूड क्या होगा, बॉडी में डिफ्यूज़ कर देगा, चारों तरफ अपने बॉडी में फैला देगा।
ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब कर लिया, उस फूड का यूज़ करेगा, या तो अपनी बॉडी रिपेयर करेगा, है ना, या तो अपनी बॉडी की ग्रो करेगा। तो वो क्या करेगा, अपने साइज़ में बड़ा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, ग्रोथ कर लेगा अपनी बॉडी की, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से ही बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इसने जो भी काम करा एक ही सेल ने करा, ठीक है, और कोई तो नहीं आया। तो यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल हमारा काम करता है, ठीक है। अगर हम इसको फ्लो चार्ट की मदद से देखेंगे तो क्या होगा, अमीबा पहले क्या करा, अमीबा ने क्या करा, पहले सूडोपोडिया की मदद से फूड को क्या करा, कैप्चर करा। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो क्या बनाया उसने, सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया बनाकर क्या करा उसने, फूड को कैप्चर करा। तो कैप्चर फूड, फिर उसने क्या करा, उसको फूड वैक्यूल में डाल दिया, टेक इन, या तो फूड वैक्यूल में उसने क्या करा, उसको डाल दिया। और वहाँ पे क्या हुआ, डाइजेशन करा इसका, क्या करा, इसका डाइजेशन करा। डाइजेशन करने के बाद क्या करा उसने, बॉडी को बाहर से निकाल दिया, है ना, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से निकाल दिया, किससे, बॉडी सरफेस से, ठीक है, बाहर फेंक दिया। तो ये हमारा हो गया अमीबा कैसे काम करता है, अपने फूड को खाता कैसे है, ठीक है। और ध्यान रखने बात है, ये सूडोपोडिया बनता कैसे है, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, अपनी सेल मेम्ब्रेन को ही बड़ा करता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओके। अब एक और एग्जांपल आता है आपके बुक में पैरामीशियम का, ठीक है। तो पैरामीशियम का देख लेते हैं। तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर हमारा कुछ प्रकार से होता है, ठीक है। इसके बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम लोग सीलिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, सीलिया कहते हैं। जैसे देखिए, अमीबा जो है जिधर फूड देखा उधर से खा सकता है, पर पैरामीशियम जो है हमारा, इसके पास एक जगह होती है, ठीक है, सिर्फ वहीं से ही खाना खाएगा, वो जगह हमारी ये है। क्या कहते हैं, इसे रजनीकांत भी कहते हैं। क्या होता है, ये जो भी खाना होता है उसको क्या करता है, ये एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, ये थ्रो करता है, बीट करते हैं ना, नाव जो चलाते हैं हम लोग चप्पू, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उसको बीट करते हैं तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो सीलिया जो होता है जब भी फूड क्या करता है, देखता है तो उसको एक डायरेक्शन में उछालता है और इस पोर्शन पे ले आता है, इस पोजीशन पे ले आता है कि फूड का अंदर जा पाए, ठीक है। तो पैरामीशियम ऐसे खाता है, किसकी वजह से, सीलिया की मदद से, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कि हम लोग जैसे ह्यूमन बींग के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो अब हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग कैसे अपना न्यूट्रिशन को लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, खाना खाता है, वो खाना खाएगा मतलब इंजेक्शन करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, सबसे पहले वो इंजेक्शन, ठीक है। फिर क्या करेगा, उसका डाइजेशन करेगा, फिर क्या करेगा, उसका एब्जॉर्प्शन करेगा। जो खाना है उसको क्या करना है, उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, उसका यूज़ करेगा, एसिमिलेशन करेगा, ठीक है। एसिमिलेशन करने के बाद क्या करेगा, उसे बॉडी से बाहर निकालेगा, जो उसके वेस्ट होगा, वेस्ट मटेरियल क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो क्या करेगा, इजेशन करेगा, ठीक है। अब इसको अब ध्यान समझते हैं। देखिए, इंजेशन में क्या होता है कि वो खाना खाएगा, तो खाना खाएगा तो क्या यूज़ आएगा वहाँ पर, हमारा माउथ, है ना। किससे खाना खाएगा, वो माउथ से खाना खाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि माउथ में क्या क्या आता है हमारा, एक आता है हमारा टीथ, ठीक है, एक हमारा आता है टंग, और एक आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, ओके। टीथ में क्या होगा, हमारा टीथ क्या करेगा, जो भी हम खाना खाएंगे उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेगा, है ना, बड़े बड़े चीज़ें होंगे तो क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा। टंग क्या करेगा, उसको टेस्ट का काम करेगा पहली बात तो, ठीक है। और प्लस कोई भी जो सर्कुलर चीज़ उसको सर्कुलर फॉर्म में ले आएगा। टंग क्या करेगा, जो भी हमने खाना खाया है उसे सर्कुलर फॉर्म में रोल आउट कर देगा, कि सर्कल जो होता है, जो हमारा स्फेयर होता है, सॉरी, स्फेरिकल फॉर्म में रोल आउट कर देगा, जिससे क्या होगा, वो अच्छे से मूव कर पाए हमारे एलिमेंट्री कनाल के अंदर, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, स्लाइवा रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, ये स्लाइवा। तो यहाँ स्लाइवा क्या करता है, ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो डाइजेशन होता है हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो ये भी हमने जो
बनाया है फ्लो चार्ट, इसको एक डायग्राम में समझते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है, इससे और इजी होगा समझना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि हमने खाना खाया, ठीक है, तो खाना खाएंगे कहाँ, माउथ से, ठीक है। माउथ खाना खाने के बाद क्या करेगा, एलिमेंट्री कनाल में एंटर कर जाएगा हमारा, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान वाली बात है, एलिमेंट्री कनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल वो पैसेज है जहाँ पे फूड ट्रेवल करता है, जहाँ पे फूड ट्रेवल करता है, तो फूड एंटर कहाँ से करता है, हमारा माउथ से, ठीक है, और निकलता कहाँ से है, एनस से। तो ये जो भी रास्ता है माउथ से लेके एनस तक, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, माउथ से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। हमने खाना खा लिया, वहाँ पे टीथ है, टंग है और स्लाइवरी ग्लैंड है, इसकी मदद से क्या हुआ, खाना जो है बोलस में कन्वर्ट हो गया, बोलस मतलब स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब वो खाना कहाँ एंटर करेगा, हमारा ईसोफेगस में, मतलब फूड पाइप में, उसको बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, हमारा खाना जो है कहाँ एंटर करेगा, हमारे ईसोफेगस में, तो ये हमारा हो गया ईसोफेगस। अब देखिए इसके बगल में ही जस्ट क्या होता है, एक फूड पाइप होता है, सॉरी विंड पाइप होता है इसके जस्ट बगल में, ठीक है। अब जो खाना है इसमें एंटर ना जाए, ये हमारा क्या हो गया, बोलस, ठीक है, ये हमारा हो गया बोलस। जो हम खाना खा रहे हैं उसको कन्वर्ट कर चुका है स्फेरिकल शेप में, और वो एंटर कहाँ करेगा, हमारे फूड पाइप में। वो इसमें ना जाए, विंड पाइप में ना जाए, तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है, इसे फ्लैप कहते हैं, उसको नाम कह देते हैं हम लोग एपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं इसको, एपीग्लॉटिस, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करेगा कि खाना जो है फूड विंड पाइप में ना जाए, जो कि खाना जो है कहाँ ना जाए, विंड पाइप में ना जाए। ये हमारा हो गया विंड पाइप, ओके, ठीक है। ईसोफेगस जो है वो कहाँ ख़त्म होता है, हमारा स्टमक पे। ईसोफेगस कहाँ ख़त्म होगा, हमारा स्टमक पे। तो यहाँ से हमारा जे शेप स्टमक देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टमक, ओके, ठीक है। स्टमक एंड होता है हमारा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा हो गया ये स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग हो गई, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे करके, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम तो स्मॉल है क्योंकि इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, पर ये हमारे एलिमेंट्री कनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो नाम पे मत जाइए इसके, ये बस इसका डायमीटर छोटा है इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दे दिया गया है। और ये एंड होता है हमारा कहाँ पे, एक अपेंडिक्स पे, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पे एंड होता है। फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हमारा क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा गया कि सबसे बड़ा नहीं है, इसका डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे क्या होता है, रेक्टम होता है, और रेक्टम के बाद हमारा क्या आता है, ये एनस आता है, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है हमारा क्या है, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल का डायग्राम बना दीजिए, इसके अंदर ही पूरा का पूरा जो हमारा फूड है वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब ये ध्यान देखिए, यहाँ जहाँ पे हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैंक्रियास। क्या कहेंगे इसको हम लोग, पैंक्रियास, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, पैंक्रियास कहलाएगा, ओके। और जस्ट यहाँ पे ये हमारा क्या है, राइट साइड है, और ये हमारा लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या होता है, लीवर मौजूद होता है हमारा, ठीक है। लीवर के दो लोब होते हैं बेसिकली, और इसके नीचे हमारा क्या होता है, गॉल ब्लैडर। ये हमारा हो गया गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये करेंगे कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कहाँ एंटर कर जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ से क्या होगा, एक डक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ एंटर कर जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंटर कर जाएगा। सेम प्रकार से पैंक्रियाज भी एक डक्ट होता है जो एंटर कर जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। हमने क्या बताया, ईसोफेगस, ये क्या है हमारा, ईसोफेगस, ओके ओके। स्टमक में क्या होगा, यहाँ पे एससीएल भरा होता है, स्टमक में क्या भरा होता है, ये हमारा क्या मौजूद है, एससीएल मौजूद है। इसको नोट करते हैं। स्टमक क्या करता है, रिलीज करता है क्या, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा। क्यों, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करेंगे, हमारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगे,
गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगे। अब जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठीक है। तो पहला तो हमारा हो गया पेप्सिन, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा HCl और तीसरा हो जाएगा हमारा म्यूकस, तीसरा हो जाएगा हमारा म्यूकस, ठीक है। अब पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन जो होता है, अब देखिए जो भी हम खाना खाते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, फूड में बेसिकली कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। या तो आप क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, या खाएंगे प्रोटीन, या खाएंगे फैट। आप दुनिया में कोई भी चीज़ खाएंगे बेसिकली आप यही 3 चीज़ खा रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या है पेप्सिन? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। एसिड क्या करता है? फूड को सॉफ्ट करता है, ठीक है। और दूसरा जो भी आपने चीज़ें खाई हैं उसके साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह कुछ ना आए जो आपको हार्म करे, उसको क्या करेगा? उसको मार देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये, और क्या करेगा? एसिडिक मीडियम भी बनाएगा ये। क्या कराएगा? एक एसिडिक मीडियम बना देगा, ओके, ठीक है। अब म्यूकस होता है। अब देखिए जो एसिड है क्या करेगा? हमको भी हार्म कर सकता है ना। तो क्या होता है? इससे बचने के लिए म्यूकस रिलीज होता है जो पूरे एलिमेंट्री कनाल पे एक लाइनिंग बनाती है, छोटी सी एक पतली सी एक लाइन बन जाती है म्यूकस की, जो कि प्रिवेंट करती है हमारे HCl से, ठीक है। तो प्रोटेक्शन देती है ये, प्रोटेक्शन देती है किससे? हमें HCl से प्रोटेक्शन देती है। तो ये हमारा हो गया स्टमक, ओके। अब देखिए स्टमक में जो खाना होता है वो कितने घंटे तक स्टोर करता है बेटा? 2 घंटे तक। यहाँ पे खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? स्टोर होता है। फूड की सॉफ्टनिंग की जाती है यहाँ पर, ओके। अब स्टमक से खाना कहाँ जाएगा? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना कहाँ जाएगा? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हमारा हो जाएगा ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने कुछ जूस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? जूस रिलीज अपना इंटेस्टाइनल जूस, या क्या निकल उसमें क्या मौजूद होंगे? इंटेस्टाइनल एंजाइम मौजूद होंगे। तो क्या बोल दूंगा इनको? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स क्या होंगे इसके अंदर? मौजूद होंगे। अब वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब ये करते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम जो होते हैं वो वर्क करते हैं जो हमने खाना खाया है। अब खाना क्या खाया है? या तो हमने क्या खाया है? कार्ब्स खाए हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। या तो हमने क्या खाया है? प्रोटीन खाया है। या तो हमने क्या खाया है? फैट खाया है, ठीक है। तो जो कार्ब्स जो होता है इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, ओके। अभी प्रोटीन है इसको कन्वर्ट कर देंगे अमीनो एसिड्स से, किसमें? अमीनो एसिड्स में। और ये जो फैट है उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लिसरॉल में, और या फैटी एसिड में, ओके। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये जो भी हम खाते हैं वो पॉलीमर खाते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये प्रोटीन हो गया, ये फैट हो गया, ये सब क्या है? हमारे पॉलीमर है। और ये जो तीनों चीज़ बनी है ये हमारे क्या है? मोनोमर है। क्या है? हमारे मोनोमर। मतलब हमने क्या कर रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया है कि जिससे हमारी बॉडी इजीली उसको एब्जॉर्ब कर पाए या इजीली डाइजेस्ट कर पाए, ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसको अगर ध्यान से देखेंगे, सपोज कि इसको बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बना दिया मैंने। इसके अंदर क्या होता है? डाइजेशन भी होता है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगा। और इसके अंदर ही एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। दोनों काम साथ में हो रहे थे। तो एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो यहाँ पे क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये उंगली टाइप के पोजिशन मौजूद, उसे कहते हैं विलाई। ये हमारे क्या मौजूद है? विलाई। तो विलाई क्या करते हैं? फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। फूड क्या करेंगे? ये एब्जॉर्प्शन करेंगे फूड का, और इसको कहाँ डाल देंगे? हमारे ब्लड में। कहाँ डाल देंगे इसको? हमारे ब्लड में। जो भी हमने खाना पचाया है, जो भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड जो भी हमने पचाया है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? हमारा विलाई। और इसको कहाँ डाल देगा? हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देगा, जो कि ऑल ऑर्गन्स के पास या और सेल के पास चीज़ें जा सके, ओके। अगला हमारा ऑर्गन है क्या? पैंक्रियास। क्या है हमारा अगला ऑर्गन? पैंक्रियास, ये वाला, ठीक है। पैंक्रियास जो होता है ये भी एंजाइम्स को रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करेगा? पैंक्रियाटिक जूस।
क्या रिलीज करेगा ये? पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है। अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है हमारे? इसमें होते हैं दो चीज़। एक होता है हमारा ट्रिप्सिन, इसको यहाँ करते हैं, इसके अंदर होते हैं दो चीज़। एक होता है हमारा ट्रिप्सिन और एक हमारा होता है लाइपेज। ठीक है। अब ये जो ट्रिप्सिन होता है ये भी क्या करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। और जो लाइपेज होता है वो करता है फैट को लिपिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। फैट को कन्वर्ट करता है ये लिपिड में। ओके। ठीक है। तो पैंक्रियाज ने क्या रिलीज करा? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करा। उसमें दो चीज़ थे हमारे, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या करा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा किसके अंदर? पेप्टॉन्स के अंदर। ठीक है। और लाइपेज जो होता है वो फैट को कन्वर्ट करता है लिपिड के अंदर। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट बात हम बात करते हैं लिवर के बारे में। ये हमारा हो गया लिवर। लिवर जो है और गॉल ब्लैडर वो दोनों ही साथ में रिलीज करते हैं क्या? बाइल जूस। क्या रिलीज करते हैं? बाइल। तो ये क्या रिलीज करते हैं? हमारा बाइल जूस रिलीज करते हैं। और ये जो बाइल जो होता है ये बेसिकली देखिए, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होते हैं? बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है। तो क्या है? ये बड़ा सा एक क्या है? हमारा फैट है। ये क्या है? फैट का मॉलिक्यूल है। इसको ये बाइल क्या करेगा? काम करेगा। बाइल काम करेगा और इसको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। मतलब बड़े ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और आने वाले जो पैंक्रियास जो लाइपेज है वो अच्छे से उसके ऊपर काम कर पाए। तो बाइल जो है फैट को डाइजेस्ट नहीं करता, ये आप मिसकंसेप्शन निकाल देना। ये करता है फैट के छोटे छोटे टुकड़े करता है। अभी भी वो फैट ही है, ये भी क्या है? फैट है, पर छोटा छोटा फैट है। ठीक है। पहले क्या था? बड़ा था। ठीक है। अब कोई भी चीज़ जितनी छोटी होती है उसका सरफेस एरिया उतना ही बड़ा होता है, जिसके वजह क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ेगा और अच्छे से काम हो पाएगा। अब अगला बात आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। लार्ज इंटेस्टाइन। ओके। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? हमारा जो खाना स्टोर क्या हो गया है? एब्जॉर्ब हो चुका है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना पूरा एब्जॉर्ब कहाँ होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या बचा? वेस्ट मटेरियल और वाटर बचा। तो क्या करेगा? जो लार्ज इंटेस्टाइन है क्या करेगा? इसका एब्जॉर्प्शन कर लेगा किसका? वाटर का। किसका एब्जॉर्ब कर लेगा? ये वाटर का कर लेगा। और बाकी जो भी बचा कुचा सामान है वो कहाँ आ जाएगा? हमारा रेक्टम में मौजूद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। ये हमारा क्या है? रेक्टम है। ये क्या है? हमारा रेक्टम में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। और जब भी हमें अर्ज होगा फीकल मैटर बाहर निकालने को, रेक्टम फुल हो जाएगा तो ये सिग्नल भेजेगा हमारे ब्रेन को और हम क्या करेंगे? अपने एनस से जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो उम्मीद है आपको कंप्लीट डाइजेशन समझ में आया होगा। तो एक बार काम करते हैं, इसको जो भी हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में, और भी अच्छा होगा आप लोग के लिए। चलिए तो अगले पेज पे चलते हैं इसके लिए। ठीक है। तो हमने पहले क्या पढ़ा? माउथ। हमने क्या पहले क्या पढ़ा? माउथ। तो माउथ में क्या क्या आता है हमारा? हम माउथ से करते हैं, खाने को अंदर लेते हैं। खाना ले लिया हमने अंदर, फिर उसके अंदर क्या आएगा? हमारा टीथ आएगा। ठीक है। माउथ के अंदर हमारा टीथ आने के बाद फिर क्या आएगा? हमारा टंग आएगा। ठीक है। टंग आने के बाद हमारा एक और आएगा, हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स आएंगे। ठीक है। अब ये क्या करेंगे? टीथ जो है क्या करेगा? चीविंग करेगा उसके फूड की। क्या करेगा? ये चीविंग करेगा। टंग जो है क्या करेगा? रोलिंग करेगा फूड का। ठीक है। रोलिंग करेगा और क्या करेगा? टेस्टिंग करेगा फूड का, हाँ भाई कैसा है क्या नहीं है। और क्या करेगा? उसको स्वॉलो करने के लिए मदद करेगा, पुश करेगा हमें कि खाना कहाँ जाए? नीचे जाए, इन द फॉर्म ऑफ बोलस। तो ये क्या करेगा? बोलस भी बनाएगा। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है क्या रिलीज करेगा? हमारा सलाइवा रिलीज करेगा। और सलाइवा जो है क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करता है। कितना? 20% डाइजेस्ट स्टार्च करते। इसलिए कहते हैं कि खाना चबा कर खाना चाहिए, बिकॉज जितना समय मुंह में खाना रहेगा उतना समय सलाइवा को काम करने के लिए इजी रहेगा। ठीक है। अब माउथ के बाद हम खाना कहाँ डाल देते हैं बेटा? कहाँ डालते हैं हम लोग? अब ईसोफेगस में। कहाँ डाल देंगे हम खाना? हम ईसोफेगस बोले तो फूड पाइप के अंदर। अब फूड पाइप के अंदर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है? जैसे आप लोग कोई चीज़ खाना खाते हैं तो निगलते हैं ना, तो आप अगली बार जब भी निकलेंगे तो अपने गर्दन पर हाथ रखिएगा और देखिएगा वो एक मोशन कर रहा है ना। जैसे ये खाना है इस प्रकार से ये मोशन करेगा। ठीक है। मतलब इससे क्या है? खाना को नीचे पुश डाउन करा जा सके। ठीक है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है? पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट होता है। ठीक है। पर ईसोफेगस में महसूस होता है तो बोलते हैं हाँ भी ईसोफेगस क्या करता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है। बेसिकली क्या है? माउथ और स्टमक को ज्वाइंट करेगा कौन? ईसोफेगस। ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो ये क्या पेरिस्टालसिस मूवमेंट है? अगर लिखना चाहें अगर तो क्या बोल सकते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्शन है ये।
कॉन्ट्रैक्शन है एंड एक्सपेंशन है ऑफ मसल। ओके, अब खाना कहाँ चला जाएगा हमारा? स्टमक में। खाना कहाँ चला गया हमारा? स्टमक में। स्टमक में हमारे क्या मौजूद है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद है। तो क्या रिलीज करेंगे हमारा? गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करेंगे हमारा? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में मैंने बताया 3 चीज़ होती हैं हमारी। कौन कौन सी? 3 चीज़ में हमारा पहला आता है हमारा बेटा पेप्सिन, फिर हमारा आता है HCl, फिर हमारा आता है म्यूकस। आप लोग को बता दिया है पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, HCl फूड को सॉफ्ट करेगा, एसिडिक मीडियम बनाएगा, म्यूकस HCl से बचाएगा एलिमेंट्री कनाल को। फिर अगला बात आता है हम लोग किसको बात करते हैं इन लोग? फिर खाना कहाँ जाता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ खाना जाएगा हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा? इंटेस्टाइनल एंजाइम रिलीज होगा। क्या होगा? इंटेस्टाइनल एंजाइम रिलीज होंगे जो क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट पे काम करेंगे, फैट पे काम करेंगे और लिपिड पे काम करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज के अंदर, फैट को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? हमारा फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल के अंदर, और लिपिड को कन्वर्ट कर देंगे कार्बोहाइड्रेट फैट और अच्छा प्रोटीन आएगा ना यहाँ पे, तो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे हमारा अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही अपना जो रिलीज़ करेगा, जो भी सिक्रीशन होता है पैंक्रियास का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही रिलीज़ होगा। प्लस एक और होता है हमारा बाइल जूस। ठीक है, मतलब लिवर और पैंक्रियास। ठीक है, ये 2 ऑर्गन है जिसका सिक्रीशन कहाँ एंटर करता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। ठीक है, और पैंक्रियास क्या रिलीज करता है? पैंक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करता है? पैंक्रियाटिक जूस। इसमें हमें 2 होते हैं हमारे। कौन कौन सा हमारा होता है? एक होता है हमारा ट्रिप्सिन और एक होता है हमारा लाइपेस। ठीक है, आपको बता रखा है ट्रिप्सिन क्या करता है, लाइपेस क्या करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करता है और लाइपेस फैट पे काम करता है। अब ये जो लिवर है, लिवर क्या करता है? सिक्रीट करता है बाइल। बाइल जो सिक्रीट करता है, ये करता है बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। ठीक है, ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या मौजूद होता है हमारे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको क्या कहते हैं हम लोग? विलाई कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन भी होता है। अगर इसको लिख दूंगा ध्यान से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है हमारा? डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा इसके अंदर, और एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या आता था? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है? खाना आगे ट्रैवल करता है किसके अंदर? रेक्टम के अंदर। किसके अंदर? रेक्टम के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए, जब तक आप स्टोर कर सकते हैं उस चीज़ को। फिर क्या होता है? बॉडी से बाहर निकल जाता है किसके द्वारा? एनस के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको डाइजेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कुछ चीज़ें चेंज करवाना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करें कि मेथड सही है क्या है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके आने वाले टॉपिक्स हमारा। ठीक है, रेस्पिरेशन देखेंगे अगले टॉपिक में। एक और चीज़ आपको जाने से पहले बता दूंगा, जो भी हमने चीज़ें एब्जॉर्ब करी हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हमने चीज़ें एब्जॉर्ब करी हैं किस में करी हैं? विलाई से करी हैं। और मैंने क्या बोला? विलाई जो है कहाँ डाल देता है खाना अपना? जो भी एब्जॉर्ब करा है चीज़ें वो सब कहाँ डाल देगा? ये ब्लड में डाल देगा। कहाँ डाल देगा? ब्लड में। और ब्लड से सारे बॉडी पार्ट्स तक ये पहुँच जाएगा, क्योंकि बिकॉज ब्लड हर जगह जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ओके।